भारत की पवित्र भूमि पर कई ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं जो आस्था, चमत्कार और मानवता की गहराई को दर्शाती हैं। इनमें से एक ऐसी ही कहानी है अमरनाथ यात्रा की, जो न केवल एक धार्मिक यात्रा है बल्कि उन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव भी है जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन रास्तों से गुजरते हैं। यह कहानी एक साधारण परिवार, एक चमत्कारी साधु और एक ऐसी घटना की है जिसने न केवल एक बच्चे का जीवन बदला बल्कि हवाई जहाज से लेकर अमरनाथ की गुफा तक एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा रची जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भवानीपुर में, जहां हरियाली और शांति का आलम था, रमेश नाम का एक संपन्न किसान अपनी पत्नी सीता और 7 साल के बेटे विवेक के साथ रहता था। रमेश के पास सब कुछ था, खेतों की उपजाऊ जमीन, शहर में 2 बड़े मकान, ट्रैक्टर, कार और गांव में इज्जत। लेकिन उसका दिल हमेशा भारी रहता। उसका बेटा विवेक जन्म से ही एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसके कारण उसके पैरों में ताकत नहीं थी। वह लंगड़ाकर चलता और कई बार दीवारों का सहारा लिए बिना 2 कदम भी नहीं चल पाता था। रमेश और सीता ने अपने बेटे के लिए देश के बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के अस्पतालों में इलाज करवाया। हर जगह डॉक्टरों का जवाब एक ही था, यह बीमारी जन्मजात है, इसका कोई इलाज नहीं। ये सुनकर सीता हर रात चुपके से आंसू बहाती। वह भगवान से सवाल करती, हमारे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? रमेश बाहर से मजबूत दिखता लेकिन अंदर से वह भी टूट चुका था। विवेक इतनी कम उम्र में ही बेहद समझदार था। वह अपनी मां के आंसू देखता, पिता की चिंता महसूस करता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। वह अपनी छोटी सी उंगलियों से मां के आंसू पोंछता और पिता को देखकर मुस्कुराता था। लेकिन उसका बचपन दीवारों के सहारे रेंगते हुए बीत रहा था। खेलने कूदने की उम्र में वह बस खिड़की से बाहर देखता, जहां गांव के बच्चे दौड़ते और हंसते थे। एक दिन गांव में एक सनसनीखेज खबर फैली। गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक साधु बाबा रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। लोग बताते थे कि जहां बड़े बड़े डॉक्टर हार मान लेते हैं, वहां बाबा अपनी भभूत और 2 शब्दों से बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। गांव के प्रधान, स्कूल मास्टर और कई अन्य लोगों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। किसी का बेटा ठीक हुआ, किसी की बांझपन की समस्या खत्म हुई। पहले तो रमेश ने इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया। वह पढ़ा लिखा था और विज्ञान में विश्वास रखता था, लेकिन सीता की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। उसने रमेश से हाथ जोड़कर कहा, बस एक बार चलकर देख लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक, वरना क्या बिगड़ जाएगा? रमेश ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगली सुबह सूरज उगने से पहले रमेश ने विवेक को गोद में उठाया और तीनों उस साधु बाबा के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम जंगलों के बीच एक साधारण सी कुटिया थी, न बिजली न कोई सजावट। वहां एक दुबला पतला लंबा साधु शांत चेहरे के साथ ध्यान में लीन बैठा था। जैसे ही रमेश और सीता विवेक को लेकर उनके सामने पहुंचे, बाबा ने आंखें खोलीं। उन्होंने विवेक को देखा। उसकी आंखों में कुछ देर तक झांका, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया में भभूत भरी और विवेक को देते हुए कहा, 7 दिन तक इसे अपने पैरों पर लगाओ। मैं जो योग बताऊं उसे रोज करो। 8वें दिन यह बच्चा चलकर मेरे पास आएगा। यह सुनकर रमेश और सीता स्तब्ध रह गए। उनके मन में सवाल उठा, क्या यह संभव है? क्या यह सचमुच चमत्कार होगा? बाबा ने विवेक के लिए 3 विशेष योग मुद्राएं बताईं और एक विधि सिखाई। रमेश और सीता ने बिना देर किए घर लौटकर अगले दिन से यह प्रक्रिया शुरू की। पहले 2 दिन कोई खास बदलाव नहीं दिखा। विवेक वैसे ही लंगड़ाकर चलता रहा। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सीता को चौंका दिया। विवेक बिना कुछ कहे बाथरूम तक चला गया। उसने दीवार का सहारा नहीं लिया। चौथे दिन उसने 3 कदम बिना सहारे के चले और मुस्कुराया। 5वें दिन उसने रमेश से कहा, पापा, मैं आपको पकड़कर नहीं, आपके साथ चलना चाहता हूं। यह सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। 6ठे दिन विवेक ने दरवाजे तक भागने की कोशिश की। 7वें दिन उसने पहली बार गांव के पार्क में जाकर झूला झूला। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। 8वें दिन रमेश, सीता और विवेक फिर से आश्रम पहुंचे।
विवेक अपने पैरों पर चलता हुआ बाबा के सामने गया और उनके चरणों में झुक गया। बाबा की आंखें भी नम थीं। उन्होंने विवेक को गले लगाते हुए कहा, अब यह बच्चा पूरी जिंदगी बिना सहारे चलेगा, दौड़ेगा और उड़ान भरेगा। रमेश और सीता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और बार बार आभार जताया। लेकिन उस दिन बाबा कुछ चिंतित दिखे। रमेश ने पूछा, बाबा, आपने तो हमारे लिए चमत्कार कर दिया, फिर आप उदास क्यों हैं? बाबा ने जवाब दिया, आज मुझे अमरनाथ यात्रा के लिए निकलना था, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। कई जरूरतमंद लोग मेरी राह देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास अब साधन नहीं है। रमेश ने तुरंत भोपाल से श्रीनगर की फ्लाइट की टिकटें बुक कर दी। उसने बाबा से कहा, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, यह हमारी छोटी सी भेंट है। बाबा ने पहले मना किया, बोले, हवाई जहाज साधुओं के लिए नहीं होते, हम जमीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन रमेश और सीता के बार बार आग्रह करने पर बाबा ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। अगले दिन सुबह बाबा, रमेश, सीता और विवेक भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे। चेक इन की प्रक्रिया के दौरान सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बाबा फ्लाइट में बैठे, कुछ यात्रियों ने उनके कमंडल, माला और भभूत की पुड़िया को देखकर विरोध शुरू कर दिया। कुछ ने कहा, ऐसे लोग फ्लाइट में नहीं होने चाहिए, यह अंधविश्वास फैलाते हैं। क्रू मेंबर्स भी असहज हो गए और अंततः बाबा को फ्लाइट से उतार दिया गया। बाबा ने कोई शिकायत नहीं की। वे शांत भाव से बाहर जाकर एयरपोर्ट की दीवार के पास बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। रमेश और सीता बहुत दुखी थे। उन्होंने एयरलाइंस स्टाफ से बार बार अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। फ्लाइट ने टेक ऑफ की तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह रनवे पर बढ़ी, कंट्रोल पैनल में एक त्रुटि आई। इंजन नंबर 2 में कंपन शुरू हो गया। पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रोक दिया। इंजीनियरों ने 20 मिनट तक जांच की और सब कुछ सामान्य बताया। दूसरी बार फिर कोशिश की गई, लेकिन फिर वही हुआ। इंजन में कंपन और शोर होने लगा। यात्रियों में घबराहट फैलने लगी। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे। तभी फ्लाइट में बैठे 4 युवकों ने, जो बाबा के गांव से थे, क्रू को बताया, आपने जिसे उतारा है वह कोई आम आदमी नहीं, वह हमारे बाबा हैं, जिन्होंने कई चमत्कार किए हैं। शायद यह सब उसी का नतीजा है। क्रू ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब तीसरी बार फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई, तो सीनियर पायलट ने बाबा को वापस बुलाने का फैसला किया। पायलट और एयरलाइंस अधिकारी बाबा के पास गए, हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें दोबारा फ्लाइट में आमंत्रित किया। बाबा चुपचाप उनके साथ चल दिए। जैसे ही वे फ्लाइट में बैठे, माहौल बदल गया। कुछ यात्री श्रद्धा से भर उठे, कुछ डर गए। एक महिला ने बाबा से कहा, मेरा बेटा आईसीयू में है, क्या वह ठीक होगा? बाबा ने उसकी ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। चौथी बार जब फ्लाइट रनवे पर आई, तो वह बिना किसी रुकावट के उड़ गई। पायलट ने बाद में रिकॉर्ड में लिखा, ऐसी स्थिर उड़ान मैंने वर्षों में नहीं देखी। फ्लाइट में एक ध्यानमय माहौल था। कुछ बच्चे बाबा के पास जाकर बैठ गए। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी को कैंसर से खोया, क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? बाबा ने जवाब दिया, ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, परिणाम नहीं। सेवा ही उनका जवाब है। फ्लाइट श्रीनगर पहुंची। वहां मीडिया को इस घटना की खबर लग चुकी थी। बाबा के बाहर आते ही कैमरे, रिपोर्टर और सैकड़ों श्रद्धालु उनका स्वागत करने खड़े थे। एयरपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और विशेष अनुमति के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। बाबा ने अपनी यात्रा पैदल शुरू की। उनकी यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु उनके साथ हो लिए, जिनमें से कुछ उस फ्लाइट में थे और कुछ उनकी कहानी सुनकर आकर्षित हुए। रास्ते में बीमार, अपाहिज और निराश लोग बाबा से आशीर्वाद लेने आते। बाबा किसी से कुछ नहीं पूछते, बस कुछ क्षण मौन रहते, फिर भभूत या मंत्र देते। जो भी उनके पास जाता, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती थी। यात्रा के दौरान एक दिन बर्फीला तूफान आया। प्रशासन ने सभी यात्रियों को अस्थायी टेंट में रोक लिया, लेकिन बाबा तब तक आगे बढ़ चुके थे। सबको चिंता हुई कि बाबा सुरक्षित नहीं होंगे। लेकिन 2 दिन बाद जब रास्ता खुला, तो लोगों ने देखा कि बाबा एक चट्टान पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनके आसपास न बर्फ थी, न तूफान का कोई निशान।
यह देखकर श्रद्धालु चौंक गए और उनके मन में श्रद्धा बढ़ गई। जब बाबा अमरनाथ गुफा के करीब पहुंचे तो माहौल किसी दिव्य सभा जैसा हो गया। हजारों लोग पंक्तियों में खड़े थे। बाबा सबसे पीछे जाकर ध्यान में बैठ गए। दोपहर के समय अचानक गुफा में बिजली जैसी रोशनी फैली। शिवलिंग पर नीली चमक दिखी और एक धुएं जैसी रोशनी बाबा की ओर बढ़ी। बाबा की आंखें बंद थीं, लेकिन वह रोशनी उनके शरीर को ढक गई। फिर बाबा ने पहली बार गुफा में बोला, कर्मों की परछाई से मुक्त हो जाओ, ईश्वर को दोष मत दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किसे दोष दे रहे हो। उनकी आवाज गूंज उठी। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? बाबा का जवाब सुनकर गुफा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने हवाई जहाज से उतार दिया। मैं वह ऊर्जा हूं जो तुम्हें चेतावनी देती है जब तुम किसी को उसके वस्त्रों से परखते हो। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं। मैं एक हवाई जहाज इंजीनियर था जिसने अहंकार में एक साधु को फ्लाइट से उतार दिया था। मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। भगवान शिव ने मुझे इस रूप में भेजा ताकि मैं अपने कर्म सुधार सकूं। विवेक का दर्द मेरा पुराना कर्म था, अब वह ठीक है और मेरी आत्मा शांत है। ये कहकर बाबा ने आंखें बंद की। 2 आंसू उनकी पलकों से बर्फ पर गिरे। तभी शिवलिंग की बर्फ पिघली और एक गूंज हुई। शिव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जब लोगों ने दोबारा देखा तो बाबा वहां नहीं थे। केवल एक ताजगी भरी हवा और दिव्य गंध बची थी। रमेश, सीता और विवेक स्तब्ध खड़े थे। विवेक बोला, मां, बाबा मुझे देख रहे थे जब मैं खेल रहा था। उसी क्षण आकाश में एक उजली रेखा जाती हुई दिखी, जैसे कोई आत्मा ऊपर जा रही हो। इस घटना के बाद अमरनाथ प्रशासन ने उस दिन को शांति दिवस घोषित किया। वह गुफा अब हर साल विशेष रूप से खुलती है। यह कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि मानवता, आस्था और कर्मों के सुधार की है। यह बताती है कि कभी कभी जिनका हम अपमान करते हैं वही हमें बचाने आते हैं। सच्चा चमत्कार वह है जो आत्मा को हिला दे और जीवन को बदल दे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।